हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ परी की। देखिए, बुक्स जो हैं स्कूल से आ गई हैं अप्रॉक्स आई थिंक 10 और 12 डेज़ के बाद जो उसकी बुक्स है पूरी आ गई हैं। और बुक्स के साथ साथ उसका बैग भी आ गया था जो कि स्कूल के ही तरफ से आया है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको बुक्स दिखा रही हूँ, काफ़ी सारे बुक्स थी इसमें। और कॉपीज़ एंड परी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, एज़ यू कैन सी इन वीडियो कि वो कितनी ज़्यादा मतलब उसको सब कुछ देखना है। और ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रास थी, लाइक कैप था, सब ये पेरेंट मैनुअल था, एंड देन दिस हुडी जो आप नीचे ग्रे कलर का देख रहे हो। तो दीज आर सम एक्स्ट्रा स्टफ्स जो कि बच्चों के लिए आए हैं। और क्या बोलते हैं, ये जो पेरेंट मैनुअल था इसके अंदर 2 आई कार्ड्स हमारे लिए भी थे। परी का आई कार्ड भी था, वो अलग से था, हमारा बुक के अंदर था। तो ये देखिए इसमें अभी सारी चीज़ें मेंशन हम लोग को ही करनी है। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बैठ गई थी परी की बुक्स में कवर लगाने के लिए, क्योंकि अभी रेनी सीज़न है और अगर आप बुक्स में कवर नहीं लगाओगे तो उसके फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अगर समर्स होता तो 1-2 दिन आगे पीछे भी हो तो चल जाए, लेकिन बारिश के दिन में तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। और अभी पूरी जो ये बुक है वो 1 साल चलानी है, इसके वजह से मैं बैठ गई थी यहाँ पे तुरंत खाना पीना खाने के बाद बुक्स में कवर लगाने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने 2 बुक्स में कवर लगाया तो मुझे पता चला कि कवर जो है वो ख़त्म हो गया। लाइक जो रोल था उसमें सिर्फ 2 ही बुक्स का कवर था। तो उसके बाद मैंने जो है 2 बुक्स में ही लगा के फिर उसको साइड में रख दिया था। और उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग चले गए थे शाम को मार्केट, क्योंकि बुक्स में कवर वर लगाने के बाद ना कुछ काम था नहीं, खाना पीना पहले ही खा लिया था। फिर हम लोग सो गए थे, हम और परी दोनों, क्योंकि बाहर हो रहा था बारिश। परी ने भी अपना टीवी का जो टाइम था वो कंप्लीट कर लिया था, एज यू कैन सी वो अभी टीवी ही देख रही है पीछे बैठ के। तो यहाँ पे मैं वही सब काम कर रही थी। और आज मेरे हस्बैंड का होता है ऑफ, लेकिन वो फिर भी ऑफिस गए थे एज़ यूजुअल, वो कभी भी घर पे नहीं रहते हैं। और शाम को मैंने उनसे बोला था कि जल्दी आएगा, क्योंकि हम लोगों को जाना था राशन लाने के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को, और हम लोग जा रहे थे मार्केट। और यहाँ पे ना बहुत अच्छा गाना कोई बज रहा था, मुझे याद नहीं है, तो वही मैं उस गाने का जो है पार्टी सॉन्ग था तो वर्डिंग कर रही हूँ। और उसके बाद वर्डिंग नहीं लिपसिंग कर रही हूँ। और ये देखिए उसके बाद मार्केट से हम लोगों ने सब्ज़ी ले लिया था, क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो गया था। और इस मार्केट में जब भी हम इस एरिया में आते हैं तो इस मार्केट से ही सब्ज़ी लेते हैं। रिजनेबल रेट में अच्छा खासा सब्ज़ी मिल जाता है यहाँ पे। लेकिन फ्रेंड्स अभी बहुत ज़्यादा सब्ज़ी जो है महंगा हुआ है, इतना ज़्यादा। ये आप देख, ये जो छोटे छोटे पन्नी में आप देख रहे हो ना, एक ही पन्नी में सब्ज़ी एक में बनाना है, और ये सब सिर्फ 150 रुपये का था। इमेजिन 2-4 सब्ज़ी थी और बनाना था, बस इतना ही 150 का सब्ज़ी था। और उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग सब्ज़ी मार्केट से निकल के यहाँ पेट्रोल पंप पे आए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो गाड़ी का हवा था वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था टायर का, तो वो चेक कराने यहाँ पे आए थे। तो आगे के जो टायर्स थे 2, उसमें हवा जो है वो ज़्यादा था, पीछे के एक टायर में हवा कम था। तो हमेशा अपने व्हीकल का फ्रेंड्स जो टायर प्रेशर है उसको चेक कराते रहिएगा, क्योंकि अगर आप उसको नहीं चेक कराते हो, ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, कम है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो व्हीकल का जो आपका प्रेशर है टायर का वो हमेशा चेक कराते रहिए रेगुलरली। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं अभी देखिए स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं नाइट्रोजन के। तो टाइम टू टाइम अपना चेक कराते रहिए। टायर का जो प्रेशर है वो आपकी गाड़ी के लिए अच्छा होता है, और एक्सीडेंट के चांसेस भी जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हम लोग घर आ गए थे राशन वाशन ले करके। और यहाँ पे ना क्योंकि अभी टाइम हो रहा था 8:45 या 8:30 8:45 कुछ हो रहा था। और ये देखिए जो मैं कड़ी पत्ता लेकर आई हूँ ना, तो भैया से मैंने जहाँ से सब्ज़ी लिया वहाँ से मांगा ना, तो उन्होंने पूरा एक जो डंठल होता है वही उठा के दे दिया था। तो मैंने सोचा ना कि इसको कट करके मैं लगा दूंगी तो शायद लग जाए, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है तो ईज़िली जो है वो लग जाता है कोई चीज़। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसको लगा दूंगी। तो यहाँ पे जो इसका डंठल था मैं उसको अलग कर रही थी। और भी राशन, जो मेन राशन जैसे आटा चावल है, ये भी आया था फ्रेंड्स, तो वो बोरे में था, तो वो मेरे हस्बैंड ने जो था वो किचन में रख दिया था। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं लेके यहीं पे बैठ गई थी। तो सब्ज़ी तो मैंने आपको गाड़ी में दिखाई दिया था, ज़्यादा कुछ लिया नहीं था, क्योंकि सब्ज़ी जो है बहुत ज़्यादा महंगा, और एक साथ अगर ले लो फिर ख़राब हो जाता है। तो इससे बेटर है कि आप
ज़्यादा लेकर के रखो मत, क्योंकि ख़राब हो जाएगा तो वैसे भी आपका पैसा वेस्ट होगा। और अभी सब्ज़ी जो है वो बहुत आसमान छू के रखा है। लाइक जो प्याज है वो 60 रुपये किलो, आलू 40 रुपये किलो, मतलब जो बेसिक सब्जियां हैं हमारे घर में जो डेली यूज़ होती हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स के तो रेट आसमान छू रहे हैं। और यही सब कर रही थी फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग बाहर गए थे तो अम्ब्रेला भी लेकर आए थे, क्योंकि क्या हुआ ना कि 2 दिन से, जिस दिन से सावन चढ़ा है उस दिन से ना बारिश कंटिन्यू यहाँ राजकोट में हो रहा है। तो परी को हम लोगों को छोड़ने जाना होता था ना, तो सुबह में बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मतलब एक दिन तो हम लोग थोड़ा भीग गए थे, और एक दिन हस्बैंड जो थे मेरे घर पे थे तो गाड़ी से लेके हम लोग को छोड़ने के लिए गए थे। तो ये देखिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे छाता भी लेकर के आए थे, ताकि सुबह अगर परी को हम लोग स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, हालांकि बस आती है लेकिन जितनी दूर जाना पड़ता है ना बस को पकड़ने, तो अगर बारिश हो रही है तो उतने देर में भी आदमी भीग सकता है। तो इसीलिए हम लोग छाता लेकर के भी आए थे। और परी का बुक कवर का जो रोल था, मतलब जितना भी काम जो हम लोग का बचा था आज फाइनली हो गया था फ्रेंड्स। बहुत सारी चीज़ें, मतलब राशन भी था और कुछ इधर उधर की भी चीज़ें जो होती है, सब्जी उब्जी वो, और कुछ स्टेशनरी का सामान, क्योंकि परी स्कूल जाने लगी है तो उसके बुक्स आए हैं, तो मतलब स्टिकर्स और ये सारी चीज़ें सब हम लोगों ने ले लिया था। और मैं फटाक से ना यहाँ पे जा रही हूँ परी को मखाना फ्राई करके देने के लिए, क्योंकि ना उसको भूख लग गया था। बाहर हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि अभी बारिश के मौसम में जितना पॉसिबल हो सके आप बाहर का मत खाओ। और यहाँ पे फ्रेंड्स सामान रखने से पहले मैंने सोचा कि जो एक्सपेंसेस है वो मैं लिख लूँ, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊँगी। क्योंकि एक्चुअली सामान जो है वो एक शॉप से नहीं आया था, मतलब अम्ब्रेला और बुक कवर ये सारी अलग जगह से आई थी, और राशन सुपरमार्केट से आया था, सब्ज़ी अलग से। तो कभी कभी दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें, इसलिए मैंने सोचा कि मैं लगे हाथे लिख लेती हूँ। और उसके बाद फटाफट मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो क्लीन की हैं, क्योंकि परी को लगा था भूख और वो दोपहर में नहीं सोई थी, और अगर मैं जल्दी जल्दी खाना नहीं बनाती तो वो सो जाती। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट काम जो है अपना निपटाया यहाँ। और उसके बाद खाना वाना यहाँ पे सब कुछ हम लोगों ने खा लिया था फ्रेंड्स। और परी जो है वो भी सो गई थी। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि आप उसके साथ सो जाइए, नहीं तो वो दिक्कत करती है अगर कोई नहीं रहता है उसके साथ। तो हस्बैंड और परी दोनों सो गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा कि चलो लगे हाथे जो ये राशन है रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सारी जो भी सामान राशन वाशन लेकर आई थी मैं वो रख रही थी। और गाँव से आने के बाद, क्योंकि हम लोगों का राशन जो था वो नहीं आया था, क्योंकि गांव से आने के बाद टाइम नहीं मिला था मेरे हस्बैंड को, काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो कल था बुधवार, तो इसलिए हम लोग कल मार्केट चले गए थे। और यहाँ पे ना मैं चावल में से नीम के पत्ते निकाल रही हूँ, क्योंकि गांव जाने से पहले ना मैंने सारी चीज़ों में, लाइक आटा में, मतलब जितने भी खाने पीने की चीज़ें थी ना सब में नीम का पत्ता मैं रख के गई थी, ताकि चीज़ों में कीड़ा ना लगे या फिर उसमें से बरसात की जो ना अजीब से एक स्मेल आती है वो ना आए। और सच बताऊँ तो ये सारी चीज़ें, मतलब नीम का पत्ता अगर आप रख दो ना, ये कोई नया नहीं है, आई थिंक सब लोगों को ये पता होगा, लेकिन तभी हम कभी कभी करते नहीं है। लेकिन बारिश के सीज़न में आप ऐसा करोगे ना तो आपकी जो चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होंगी, उनमें कीड़ा नहीं लगेगा और सेफ भी रहती है। और ये मतलब अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत दिन के लिए जा रहे हो बाहर तो ऐसा करके अगर आप जाते हो तो बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना चावल जो था वो भी रख दिया था। और उसके बाद ना फ्रेंड्स मैं ना यहाँ पे और भी जो छुटपुट सामान थे, जैसे तेल, एक देखो एक तेल का डब्बा ऑलरेडी है। और तो इस बार हम लोग गए थे तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि बड़ा वाला नहीं तो छोटा वाला चलो ले ही लेते हैं, नहीं तो फिर मार्केट सपोज़ अगर ख़त्म हुआ तो फिर कोई आने से मतलब नहीं है। तो ये वाला जो आप अभी राइट साइड में देख रहे हो ये 1 लीटर, सॉरी ये है 5 लीटर का, और जो अभी मैंने आगे रखा ना वो था सिर्फ 2.5 लीटर का, मतलब छोटा वाला था वो। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, वो है ये रागी का लोट मतलब यहाँ पे आटा बोलते हैं। तो रागी जो होता है ना वो कैल्शियम में बहुत रिच होता है, तो मैं इसको रेगुलर जो मेरा आटा है ना उसमें मिक्स कर लेती हूँ और तब मैं रोटी बनाती हूँ। तो इससे ना जो कैल्शियम है, रागी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि बच्चे जो हैं वो खेल कूद बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो परी ना बोलती है कि मम्मा हाथ पैर में दर्द होते रहता है, तो इसलिए। और वैसे भी मैं पहले भी ऐसा करती हूँ, मैंने कितनी बार अपने ब्लॉग में शेयर किया है कि कैल्शियम रागी में बहुत ज़्यादा होता है, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे अब किचन का सामान वामान में, किचन नहीं सॉरी जो बाथरूम का सामान था वो सब मैं अब रखने जा रही हूँ, जैसे शैम्पू हो गया, साबुन, फेस वॉश, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद ना फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, सारा काम मेरा हो गया था। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी जो मैं गांव से लेकर के आई हूँ। और मैं जब भी गांव जाती हूँ ना तो जो है वो चीज़ अगर मिल जाता है मुझे तो मैं लेकर के आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना नहीं मिलता है। लाइक
वो चीज़ तो मिलता है लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं इस बार गाँव गई थी ना, तो वहाँ से लेकर के आई थी और काफ़ी अच्छा है, खाने में स्वाद जो है वो बढ़ा देता है। तो क्या है मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो आप लहसुन देख रहे हो ना, ये मैं गांव से लेकर आई हूँ और इस बार अभी जब मैं गांव गई थी तो, और ये है देसी लहसुन। आप इसका कलर देख सकते हो, कैन यू सी। ये मार्केट में जो वो हाइब्रिड वाले लहसुन नहीं मिलते हैं बड़े बड़े, जिनके जो कलियां होती हैं इतनी बड़ी बड़ी होती हैं और एकदम वाइट और एकदम लगता है कि कितना सुंदर लग रहा है देख के। भले वो सुंदर लगे देखने में लेकिन खाने में जो स्वाद है वो यही लाता है। ये एकदम देसी लहसुन है। आप इसका कलर देख सकते हो, आप इसका साइज देख सकते हो, छोटे छोटे हैं और कलर भी आप देखो, ये पूरा एकदम प्रॉपर वाइट नहीं है, हल्का सा इसमें जो है ये पिंकिश टोन में है, आप देख सकते हो। तो ये मैं गांव से लेकर आई हूँ और ये काफ़ी दिन चलने वाला है मेरा। तो थैंक्स टू भाभी। गांव पे मैंने देखा तो मैंने उनसे कहा कि भाभी मुझे लहसुन ये चाहिए ही चाहिए, तो उन्होंने मतलब अरेंज करके मुझे दिया। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ संजूज लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।